हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ श्री एल बी शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागाड़ अल्मोड़ा। ठीक है, इसमें आई अशासकीय स्कूल है और इसमें कुछ वैकेंसियाँ आई हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम हमें देखना होता है कि ये विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दी हुई है। ठीक है, और विज्ञप्ति संख्या के बाद हमें देखना होता है कि ये जो पोस्ट हैं ये कब पब्लिश किए गए या कब निकाले गए। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि ये कब निकाली गई हैं। 10/2/2021 को निकाली गई हैं, यानी कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त श्री एल बी शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागाड़ अल्मोड़ा में सामान्य एलटी के रिक्त पदों में जो है विज्ञप्तियाँ आई हुई हैं। तो कौन कौन से पद हैं वो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा कौन सा, आप देख सकते हैं कि शासनादेश संख्या ये जो आपको दिया हुआ है, और बाकी डिटेल आप जिसको देखना है वो देख सकते हैं। तो सबसे सीधे हम जाते हैं सब्जेक्ट पे। तो हम किस विषय की निकली है एलटी में, तो साइंस की निकली हुई है, विज्ञान विषय की जो है निकली हुई है एलटी में। और स्थायी पद है, एक वैकेंसी है, और आरक्षण में नहीं है बल्कि सामान्य कैटेगरी में है। और एज वर्ग जो कि एक अल्टी के टीचर के लिए होना चाहिए, 21 से 42 वर्ष होना चाहिए। और इसके साथ ही इसके लिए योग्यताएं बोला है, तो साइंस के लिए योग्यताएं जंतु वनस्पति रसायन विज्ञान तथा के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और जो है बीएड होना चाहिए, और टीईटी द्वितीय टीईटी सेकंड होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा वो है संस्कृत। और संस्कृत को देखने के बाद अब हम किस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं। ये कैटेगरी में है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी जो भी योग्यताएं हैं वह बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे ये कोटे में आ गई है। ठीक है, तो इसमें भी जो है संस्कृत जो है 3 वर्ष तक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, ये तो होना चाहिए। साथ ही जो है इंटर परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण हो, ये भी संस्कृत के साथ जोड़ा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर हिंदी न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य रहा हो, या तो स्नातक या तो 12th में हिंदी रहा हो संस्कृत के लिए अप्लाई करने के लिए, या स्नातक विषय में हिंदी अवश्य रहा हो। ठीक है, और इसके साथ ही बाकी योग्यताएं सेम होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, या शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय से। और इसके अलावा टीईटी द्वितीय होना अनिवार्य है उसके लिए भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस संस्कृत विषय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो है आवेदन कैसे करना है, तो 300 का जो ड्राफ्ट होता है वह मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के नाम से दे होगा, और ये मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम से जो है वहाँ जमा करके आवेदन पत्र ले सकते हैं, और आवेदन को 21 दिनों के भीतर भेजना होगा। ठीक है, तो यानी कि अभी हमारे पास लगभग 20 दिन 19 दिन हैं आज की डेट से लेकर, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। बाकी जो भी कैटेगरी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आवेदन करने वाले लिफाफे के दाईं ओर विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम और विषय होना अनिवार्य है। इसके अलावा स्थायी सेवा योजन कार्यालय में जो है पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखेंगे विद्यालय का नाम। देखिए, ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरा भनोली अल्मोड़ा का है। इसमें टीजीटी, ठीक है, टीजीटी अंग्रेजी और टीजीटी गणित की जो पोस्ट है वो आई हुई है। तो अब संपर्क कैसे करना, आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर से संपर्क करने के पश्चात आप आगे के लिए जान लें, और बात करने के पश्चात जैसा भी आगे का आपको बताया जाता है या आगे उनकी जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखेंगे कि
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, वो लिस्ट जारी कर दी है। कौन सी लिस्ट? कौन से अभ्यर्थी योग्य हैं और कौन से अभ्यर्थी लेक्चरर के लिए अयोग्य हुए हैं। लगभग इसमें 40 से 42 हज़ार के बीच में जो है योग्य पाए गए हैं। लगभग 40-45 हज़ार योग्य हैं। उसमें से 7,600 कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने या तो फीस जमा नहीं की थी, या जिनके डॉक्यूमेंट ना पहुंचे हों, या कुछ ऐसे कारणों से उनका जो है रद्द किया गया है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कब जारी किया है, 10 फरवरी 2021 को ये जारी किया गया है। और जो उत्तराखंड जो ग्रुप सी के अंतर्गत प्रवक्ता और सामान्य महिला शाखा के लिए हुआ था, तो इसमें जो है आप जो साइट है यहाँ से, यानी कि कौन सी साइट है, ukpsc.government.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम उस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर या आपका एप्लीकेशन नंबर उसमें सम्मिलित है या नहीं है। ठीक है, अगर सम्मिलित है तो आप तभी तैयारी करें, यदि नहीं है तो आप उसके लिए आयोग से आगे की कार्रवाई के लिए आप मेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको आपके लिए उपयोगी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।